हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन, रैखिक युग्म की, रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो उसी पे कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए भी थे पिछले वीडियो में। एक दो क्वेश्चन कराए थे हमने, रूल बता दिए थे आपको। उन्हीं रूल्स पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे ए और बी का मान ज्ञात करना है और दिया गया ये दो समीकरण है, इनके अपरिमित हल रखते हैं। ये दोनों समीकरण क्या है? अपरिमित हल रखते हैं। तो इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हमने कल बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सी जो है वो बराबर के दूसरी तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इस बराबर के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट नंबर लिखा है उसे हम इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा? 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। अब ये हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन चुका है। अब इसे हम कंपेयर कराएंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। जब हम तुलना कराएंगे तो यहां से देखेंगे ए बराबर हमें कितना मिल रहा है? ए बराबर मिल रहा है a1x b1 c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराएंगे। तो a1 बराबर हमारे क्या मिल गया? 3। b1 बराबर क्या मिल रहा है हमें? 4। और c1 बराबर क्या मिलेगा हमें? c1 बराबर मिलेगा माइनस का 12। तो a1 b1 और c1 मिल चुका है हमें। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन जो हमारी दी गई है इसमें भी हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रखेंगे इसे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 a माइनस बी इंटू बाई, और ये उठा के इस तरफ ले आओ तो माइनस का 5 a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम फिर से इसकी कंपेयर कराएंगे किससे? यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट थी तो हमने a1 b1 c1 माना था। अब ये दूसरी इक्वेशन है तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हम जब इससे कंपेयर कराएंगे तो a2 बराबर हमारा क्या मिलेगा? a2 बराबर मिलेगा a प्लस बी। b2 बराबर क्या मिलेगा? b2 इक्वल टू मिलेगा 2a माइनस बी। c2 बराबर क्या मिलेगा? माइनस 5a माइनस 1। ठीक है, तो a1 b1 a2 b2 c1 c2 हमें मिल चुका है। अब हम इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। उसने बोला अपरिमित हल रखता है। तो हमने कल बताया था अगर इक्वेशन अपरिमित हल रखता है तो उसके लिए क्या होता है? ठीक है, रैखिक समीकरण अपरिमित हल रखते हैं। अपरिमित हल रखते हैं। तब क्या मिलेगा हमें? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, ये रैखिक समीकरण क्या होगा? अपरिमित हल। सॉरी, यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस तरीके से अपरिमित हल रखेंगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन। अब हम क्या रखेंगे? इनकी वैल्यू। a1 कितना है? 3। a2 कितना है? a प्लस बी बराबर b1 कितना है? 4। और b2 कितना है? 2a माइनस बी इक्वल टू c1 कितना है? माइनस का 12। और c2 कितना है? माइनस 5a माइनस 1। तो अब ये सारे बराबर हैं तो हम क्या करेंगे? किन्हीं भी दो इक्वेशन को, दो को हम बराबर कर लें, चाहे इन दोनों को बराबर कर लें चाहे इन दोनों को बराबर कर लें। ठीक है, तो यहां से हमें a और b दोनों की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद इन दोनों को। दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे क्रॉस मल्टी, जब हम यहाँ पे देखो पहले 2 से काट दो, 2 2 जा 4। तो ये कितना बन गया? 3a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस बी। इसे जब हम कंपेयर कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब क्या मिलेगा? 3a माइनस बी इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, तो देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिल गया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो ये कितना हो जाएगा? इधर चला जाएगा तो 3a माइनस 2a इक्वल टू 2b, और ये माइनस का इधर आया तो ये प्लस का बन गया 3b। तो ये बन गया a इक्वल टू 5b।
a इक्वल टू 5b आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, तब फिर से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखें क्या मिलेगी हमें, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू -12 अपॉन -5a माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 6 12 होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 6 अपॉन 5a माइनस 1। हमें यहां से पहले पता है a बराबर कितना दिया गया 5b, तो उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे आके 1 अपॉन a की जगह पे हम क्या रखेंगे 5b, तो यहाँ पे ये हो गया 5b माइनस बी इक्वल टू 6 अपॉन 5 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे 5b माइनस 1, तो ये 1 अपॉन 4b हो जाएगा इक्वल टू 6 अपॉन 25 b माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 25b माइनस 1 इक्वल टू 6 4 जा 24b। ठीक है, तो ये 24 इधर लेके जाओ तो 25b माइनस 24b, और ये माइनस का 1 इस तरफ लेके जाओ तो क्या मिलेगा 1। 25b में से 24b गया तो कितना मिलेगा b इक्वल टू 1। ठीक है, इसे हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाल लें जिससे ये वैल्यू उठा के हम लिख सकें इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो हम क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे यही तो है, तो a इक्वल टू 5 इंटू बी की जगह पे 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो इस तरीके से हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सवाल बड़ा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी अलग टाइप की थी, हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, अगर सादा सिंपल अगर नंबर्स दिए होंगे तो हमारा 1 मिनट में सवाल हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी दिया क्वेश्चन तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें अपरिमित हल है तब क्या फॉर्मूला रहना। ठीक है, एक हल है तो क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये चीजें हमें नॉर्मल सी पता है तो हमें सवाल लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप हमें देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा देखेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों। क्या है कि हम जो वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को, वीडियो तो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा वो हमें नहीं पता है, आप हमारा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन एंड तक नहीं रह पा रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए आप देखते हैं, उसके बाद एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है आप हमें बताइए, जिससे हम अपने वीडियोस में उसे सुधार कर सकें। ठीक है, और आने वाली वीडियो को कुछ और अच्छा और मजेदार बना सकें। तो ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एक और दिया गया है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। यहाँ पे a रख दे रहे हैं हम, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे a है। ठीक है, तो उसने कहा इसके अपरिमित हल हैं, अपरिमित हल रखते हैं, अपरिमित हल रखते हैं, तब a का मान ज्ञात करें। दो लीनियर इक्वेशन दी गई हमें, रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पे हमें उसने बोला कि दोनों समीकरण अपरिमित हल रखते हैं तो a का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन कराया अपरिमित हल रखते हैं तब के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद हम यहाँ से a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल के रखेंगे और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।